अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज की कहानी है देवरानी और जेठानी का प्यार और तकरार। नैना और सुनैना दोनों जेठानी और देवरानी हैं। दोनों की शादी के बीच 2-3 साल का ही अंतर है। दोनों की इसीलिए अच्छी भी बनती है और दोनों के बीच बहनों से बढ़कर प्रेम है। दोनों ही एक दूसरे पर जान लुटाती है। इसकी सास इसी बात का घमंड भी करती है। आज के ज़माने में मेरा भी संयुक्त हंसता हुआ परिवार है। नैना का पति राजेश कम पढ़ा लिखा है। वो फैक्ट्री में काम करता है। अनुभव की वजह से उसकी मानसिक वेतन भी हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है। वहीं सुनैना का पति रोहित एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है। वेतन भी कम, किंतु कभी उसे अधिक की चाह भी नहीं है और वो उसी में संतुष्ट रहता है। कई बार राजेश ने कहा भी रोहित को कि भाई, तू मेरी फैक्ट्री में चला आ, मेरे अनुभव पर मेरी पगार बढ़ती रहती है, तुम्हारा भी मैं वहाँ काम लगवा दूंगा। पर रोहित बात को टाल देता है और वो अपनी उसी फैक्ट्री में जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। नैना और सुनैना के बच्चे भी बड़े होने लगे। नैना के बच्चे बड़े स्कूल में जाते, वहीं सुनैना के बच्चे छोटे स्कूल में। नैना कभी कभी कह भी देती, तुम्हारे बच्चे की शरारत की वजह से मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते, तुम अपने बच्चे को कमरे में ही रखा करो। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। सासू माँ का देहांत हो गया। दोनों भाई साथ रह रहे थे, पर नैना को अपने पति के कमाए पैसे का घमंड होने लगा। वो अब घर में पैसे देने पर ताने कसने लगी। हर छोटी बात पर सुनैना को बातें सुनाने लगी। मोहल्ले में भी कहने लगी, मेरे पति घर चलाते हैं, सुनैना के पति से क्या घर चलेगा। नैना देखते ही देखते पूरी तरह से बदल गई। पैसे की आड़ में वो धीरे धीरे सब कुछ भूलती जा रही थी। सासू माँ के घर को वो बराबर हिस्से में बांटने लगी और फिर सुनैना और उसके पति को घर से अलग कर दिया। उसने अपना एक आलीशान घर भी बनवा लिया। अपने बच्चों को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। वहीं सुनैना एक छोटे से घर में रहने लगी। उसका पति उसी फैक्ट्री में जा रहा था। सुनैना भी दिन दुगुनी रात चौगुनी कर पैसा कमाना शुरू कर दिया। जितनी भी पैसे वो दोनों मिलकर कमाते, उन पैसों से वो अपने बच्चे को पढ़ाते। उसके बच्चे में बहुत अच्छी समझ थी। वो किसी बात पे जिद भी नहीं किया करते थे। संस्कार पूर्ण रूप से भर के थे। बच्चे बहुत साधारण जीवन जीते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। एक दिन नैना ने अपने काम वाली को बोला, तुम यह सब मिठाई और खिलौने ले जाया करो, कुछ कमी हो तो मुझे बताया करो, तुम्हारे सिवा मेरे यहाँ है ही कौन। राजेश सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक फैक्ट्री में रहता है। एक तुम ही तो हो, वरना इस आलीशान घर में मेरा रहने का मन भी नहीं हो रहा। नैना अपने पति राजेश को हमेशा कहती, मैं पूरे दिन घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। राजेश ने कहा, अब जब गलती तुमने की है तो तुम ही पछतावा करो। संयुक्त परिवार मात्र साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि दुख सुख बांटने के लिए भी होते हैं। एक की ज़रूरत पड़ने पर हम दो लोग मिल जाते हैं। काम वाली बाई अगले दिन सुबह आई और नैना से कहने लगी, आपने सुना है मालकिन, पास में जो आपकी देवरानी रहती है, उसके बेटे ने आज टॉप किया है। दोनों बेटे बेटी उनके पढ़ने में होशियार हैं, संस्कार से भरे, बेहद अच्छे हैं। नैना को ये सुनने में खुशी हुई, पर अब जता भी तो कैसे। नैना ने अपने लड़के को फ़ोन किया तो उसने कहा, मैं शादी कर रहा हूँ अगले महीने। नैना ने कहा, घर आकर बात करना बेटा। उसका बेटा बोला, नहीं माँ, मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। आप पिताजी को बता देना, मैं भारत नहीं आऊँगा, यहीं रहूँगा। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बेटी को फ़ोन किया तो वो कहने लगी, माँ आपने खाना खा लिया। यही कहकर पूछकर उसने फ़ोन रख दिया। नैना रोए जा रही थी। नैना ने राजेश को कहा, बच्चे को विदेश भेजना था पढ़ने के लिए, तो परंतु वो वहीं के रह गए। राजेश बोला, मैंने कहा था भारत में ही पढ़ने के लिए, तुम्हें ही अपने बच्चे को बाहर भेजना था। नैना को अपनी गलती पर दुख हो रहा था। वहीं उसकी देवरानी के बच्चे ने हमेशा कम साधनों में रहकर अपने माता पिता का नाम ऊंचा किया और संस्कार भी पा लिए। नैना उस दिन सुनैना के पास गई और माफ़ी मांगने लगी। धीरे धीरे दोनों आपस में संयुक्त परिवार में रहने लगे। सुनैना के बच्चे के साथ घुलकर नैना भी खुश हो गई और 1-2 साल बाद संयुक्त परिवार के प्रेम ने नैना के बच्चे को भी विदेश से वापस आने के लिए प्रेरित कर दिया।
आज वो सभी एक साथ बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। संयुक्त परिवार, दुख सुख झगड़े, अपनापन, सभी का सहयोग है। जीवन की कठिनाइयों से हम कभी भी खुद को अकेला नहीं रह पाएंगे।